हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरबी एडिटिव क्लास में। तो ये जो क्वेश्चन है क्लास 9th की मैथ से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। ये क्वेश्चन है आसान, समझ में भी जल्दी आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो। ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इज इक्वल टू जीरो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप कह सकते हो कि ये फार्मूला है। ठीक है, इसी पर हमें रखना होगा इसको। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। ये जितने भी केस दिए गए हैं, यहाँ पर 8 केस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इन 8 केस में आपको ए बी और सी का वैल्यू बताना है कि क्या वैल्यू होगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसी फॉर्म में होना चाहिए, जीरो इस तरफ होना चाहिए, बाकी के वैल्यूज इस तरफ होने चाहिए। अगर कोई वैल्यूज इस तरफ है तो उसको इधर लाएंगे ताकि उसका हम सही आंसर ला पाएँ। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें ना जो प्लस माइनस का साइन है वो सही से नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा वहाँ पर। चलो फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 रेज टू द पावर अपर बार। ये देखो, ये बार का सिंबल है, इसको छोड़ मत देना। ठीक है, ये क्या है, ये 5 के पावर अपर बार है, सॉरी 5 अपर बार है, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इज इक्वल टू के उधर है, जीरो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये इसको हम इधर लाएंगे, प्लस साइन के साथ है, इधर आके माइनस साइन के साथ हो जाएगा। तो ये होगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और ये प्लस है, इधर आके माइनस 9.35 रेज टू द पावर अपर बार है ना, सॉरी 5 अपर बार। क्या चीज, 5 अपर बार। इसे कैसे पढ़ेंगे, 5 अपर बार। अब यहां से देखो, x के साथ जो नंबर होगा वो a होगा, यानी ये कॉफिशिएंट है x का। y के साथ जो नंबर होगा वो b का वैल्यू होगा, यानी वो कॉफिशिएंट है b का। और अंत में जो बिना किसी वेरिएबल का होगा वो होगा हमारा कांस्टेंट c। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं a b और c। तो देखो, a की वैल्यू जो x वाले के साथ होती है वो a की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। जो y के साथ होता है वो v के वैल्यू होता है, और जो अकेला होता है वो c का वैल्यू होता है। तो अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे, माइनस 9.35 बार। अच्छा, यहाँ पर देखो, जब मैं इसको इधर लाया तो ये जीरो भी होगा, ये जब इधर चला आया तो यहाँ पर जीरो बचेगा। अब आपका आंसर सही है। अगर आप इसे इधर नहीं लाते तो देखो ये प्लस में ही आंसर आता, यहीं पे गलती हो जाती है, तो आपको सबको इधर ही लाना है। इस क्वेश्चन में सब इधर ही है, क्या चीज, इस क्वेश्चन में सब इधर ही है। देखो x का कोफिशिएंट कितना होगा, देखो x के साथ अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब उसका कोफिशिएंट 1 होगा, यानी कि 1 इंटू एक्स माइनस। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो y अपन 5 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपन 5 इंटू वाई। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 अपन 5 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है ना, देखो a की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, b की वैल्यू जो होगी वो माइनस 1/5 हो जाएगी, और जो c की वैल्यू होगी वो माइनस 10 हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। इसमें आ जाते हैं, देखो ये उधर है तो इधर लाएंगे, माइनस 2x प्लस 3y प्लस है, इधर आके माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो a की वैल्यू आएगी माइनस साइन के साथ -2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -6। ये हमारा आंसर होगा। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 3y है, क्या है, x इज इक्वल टू 3y है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, इस 3y को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो x के साथ कुछ नहीं है तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा,
बी का जो कोफिशिएंट होगा वो -3 होगा। सी की वैल्यू दिया नहीं है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, देखो जब सी का वैल्यू नहीं दिया है तो सी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। सी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0, यहाँ पे 1 नहीं होगा। जब आपको सी वाला नहीं दिया होगा तो वहां पर 0 आएगा, क्योंकि सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर इतने हो गए इन चारों के सोल्यूशन। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू -5y, तो -5y को इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू जो होती है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ये वाला। फिर v की जो वैल्यू होती है वो y का कोफिशिएंट होता है, इसलिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। c का वैल्यू दिया नहीं है तो c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो x दिया है तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, कांस्टेंट दिया है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोफिशिएंट वाला जो टर्म होता है, जैसे वेरिएबल वाला टर्म नहीं दिया है, तब वहां पर 0 लेंगे। मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर ax प्लस by प्लस सी के फॉर्म में हमको दिखाना है। ठीक है, ax प्लस by प्लस सी के फॉर्म में हमको दिखाना है। तो यहाँ पर a तो है यहाँ पर, लेकिन y वाला है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तब क्या करेंगे, तो देखो 3x प्लस 0y हम अपनी तरफ से लिखेंगे। क्या चीज, जो वेरिएबल नहीं दिया होगा उस वेरिएबल को 0 कोफिशिएंट के साथ हम लिखेंगे अपनी तरफ से। तो अभी यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ax के फॉर्म में, by के फॉर्म में और c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा आंसर गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर a का जो आंसर आएगा वो आएगा 3, b का जो आंसर आएगा वो आएगा 0 और c का जो आंसर आएगा वो आएगा 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक बात समझो, कभी आप रखते हो कोफिशिएंट के प्लेस पर 1 और कभी आप रखते हो 0। वो कब होता है वो मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर वो वेरिएबल उस क्वेश्चन में दिया है और उसके साथ कोई नंबर नहीं लगा है तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा। लेकिन अगर वो वेरिएबल उस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तब वहां पर 0 हम अपनी तरफ से लिखेंगे। तो समझ में आया 0 कब लगेगा, 1 कब लगेगा। जैसे मैं समझा देता हूं, यहां पर देखो x आया है, y भी आया है, लेकिन x के साथ कोफिशिएंट के रूप में कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा है, तो यहां पर इसका कोफिशिएंट 1 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में x आया है, y नहीं आया है, तो जब नहीं आया है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। जैसे हमने लिखा 0 इंटू वाई। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो y वाला टर्म है, x वाला टर्म नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे 0 इंटू एक्स, है ना, 0 हम अपनी तरफ से लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो 0 हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं कैसे, देखो 0 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर 0 हो जाएगा, रिजल्ट में कुछ भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा। तो अब यहाँ से हम a b c की वैल्यू राइट कर सकते हैं। देखो a की वैल्यू होगी 0, b की वैल्यू होगी, देखो y के साथ कुछ लिखा नहीं है तो मतलब y का कोफिशिएंट 1 होगा और c इज इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, थोड़ा सा अब इसमें देख लेते हैं। तो इसमें हमको y नहीं दिया है, क्या चीज, y नहीं दिया है, तो इस बार क्या करेंगे, देखो 2x अपनी जगह पे रहेगा, इस 5 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -5 और इधर हो जाएगा 0। अभी आप ध्यान से समझना कि मैंने 2x को इधर क्यों नहीं लाया। जो वेरिएबल वाला टर्म होता है उसको हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिव ना हो, अगर पॉसिबल है तो उसको हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिव ना हो। अगर मैं 2x को इधर लेकर आता तो वो माइनस में हो जाता। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पर x है, y वाला नहीं है, y वाला टर्म नहीं है, जबकि हमको x वाला भी चाहिए और y वाला भी चाहिए। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, 0 इंटू वाई है। तो अब हम इसका कोफिशिएंट यानी कि a b c की वैल्यू बता सकते हैं। देखो a की वैल्यू यहाँ पर है 2, b की वैल्यू है यहाँ पर 0 और c की वैल्यू है यहाँ पर -5। तो ये हमारा आंसर होगा इन सभी क्वेश्चंस का। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। मैं यहाँ पर 3 बातें फिर से बता देता हूँ। देखो
जो लीनियर इक्वेशंस होता है इन टू वेरिएबल वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर ये टर्म नहीं आया है, कांस्टेंट टर्म नहीं आया है, तो कांस्टेंट टर्म 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला टर्म नहीं आया है तो यहाँ पर कोफिशिएंट 0 होगा। अगर ये वाला टर्म नहीं आया है तो यहाँ पर कोफिशिएंट 0 होगा। लेकिन अगर टर्म आया है उसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा है तो फिर वहाँ पर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, ए बी सी, ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ठीक है। तो अब आप इनको राइट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है, ज़रा भी पसंद आया है, वीडियो को लाइक और शेयर किए बगैर मत जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।